हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे भी कोई काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको उस काउंसलिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ले आ रहा हूँगा। तो यार ऐसे ही एक काउंसलिंग CSJMU कानपुर की स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, इसका कट ऑफ क्या है, जो भैया सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल क्या है इसका, प्लेसमेंट्स क्या है, प्रोसेस क्या रहने वाला है काउंसलिंग का, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस काउंसलिंग में लगने हैं। तो इस वीडियो के बाद आपको पूरा एक समझ में आ जाएगा कि आपको ये काउंसलिंग करनी है नहीं करनी है, जाना है नहीं जाना है, कॉलेज के बारे में पता लग जाएगा, फीस के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में पता लग जाएंगी। और अच्छी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो रैंक पे भी हो जाता है। तो जो भी कैंडिडेट थोड़ी लो रैंक पे CSC, EC, IT जैसी ब्रांचेस ढूंढ रहे हैं तो उनको 5 लाख 6 लाख तक भी यहाँ पे आराम से एडवांटेज मिल जाता है, आराम से एडमिशन हो जाता है। तो चलो इस यूनिवर्सिटी के बारे में सारा कुछ जानते हैं। ठीक है, साथ साथ ही काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में सारा कुछ जानते हैं। और जैसा मैंने वादा किया था कि सारी काउंसलिंग के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आएगा और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ, तो वो कंटिन्यू हो चुका है। जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से आपकी जो कॉलेज जर्नी है वो स्टार्ट हो रही है और उड़ान विद्यापीठ इसमें आपकी सबसे ज्यादा मदद करने वाला है। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एडमिशन के ऊपर, क्योंकि एडमिशन में क्या क्या फीस है, कैसे काउंसलिंग होनी है, ठीक है, क्या क्या है। तो देखो यार, तुम्हारे अंदर तुमको यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली तुमको 7 ब्रांचेस के आसपास मिल जाती है और ये उनकी रिस्पेक्टिव सीट्स है। इनटेक कितने हैं? 90 इनटेक तुमको केमिकल में मिलेंगे, 180 के अप्रोक्सीमेट तुम्हें कंप्यूटर साइंस में मिलेंगे। AI CSC AI तुम्हें 60 के आसपास मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तुम्हें 90 मिलेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90 मिलेगा, और सिमिलरली आपको मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग जो है उसमें 60 सीट मिल जाएंगी, 90,000। ठीक है, कि अब देखो इसमें आपकी जो कंप्यूटर साइंस की फीस है इसमें थोड़ी सी आपको देखो 1,15,000, बाकी सबकी आपकी 90,000 होने वाली है। इनके जो हॉस्टल वगैरह की फीस होती है वो आप ये मान के चलो आपको 60,000 पर ईयर देने होते हैं। ठीक है, पूरे ईयर की फीस होती है 60,000, मतलब इंक्लूडिंग आपके मेस चार्जेस, आपके हॉस्टल चार्जेस, सारा कुछ। ठीक है, अब बढ़ते हैं काउंसलिंग एडमिशन, कैसे काउंसलिंग होनी है, एडमिशन कैसे होना है। तो सबसे पहले यार बताऊंगा आपको, मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। ठीक है, जेई मेंस 2026 पे, यानी जेई मेन में जो आपकी CRL रैंक आई है, CRL रैंक के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होना है। प्लस प्लस जो 12th में मेरिट है, अगर 12th में भी आपके परसेंटेज ठीक हैं तो उस बेसिस पे भी, 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन होने हैं। बट ये किसके लिए? ये वैकेंट सीटों के लिए है। ठीक है, यानी यहां से ये काउंसलिंग प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी, इसके बाद जो सीट्स वैकेंट बच रही होंगी उन सीट्स के लिए आपको 12th के मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। वैकेंट सीट अगर बचती है तो आफ्टर लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी फिल्ड बाय प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड ऑन जेई मेंस रैंक एंड 12th मेरिट, यानी जेई मेंस और 12th मेरिट के बेसिस पे वैकेंट सीटें भरी जाएंगी। ठीक है, काउंसलिंग आपकी CSJMU की सेपरेट होने वाली है, कैसे करना है क्या करना है सब बताऊंगा। ठीक है, ये आपकी जो वेबसाइट होने वाली है यहां से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ठीक है, अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UIT छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से मिल जाएगा। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको उड़ान विद्यापीठ वाले फ्री काउंसलिंग ग्रुप में ये लिंक आपको डायरेक्टली वहां पे मैं शेयर कर दूंगा और वहां से डायरेक्टली आप कर लेना। जो भी लोग अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, जाकर के इंपॉर्टेंट ये जो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में ग्रुप दिया गया है इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चीजें जो भी रहेंगी वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साथ साथ में जैसे मेरे लिंक वगैरह है, जो भी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही हैं वहां पे तुम्हें सारी चीजें पता चलती रहेंगी। ठीक है, अब काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें यार, तो 22 अप्रैल से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। ठीक है, पहले राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 10th ऑफ मई इसकी लास्ट डेट है। कितना? 10th ऑफ मई। तो 10 मई से पहले पहले आपको जिन भी बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है उनको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद की प्रक्रिया क्या है? तो रजिस्ट्रेशन करोगे, पहले अपना फॉर्म फिलिंग करोगे, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइसेस का आप प्रेफरेंस भरोगे, कौन सी चॉइसेस आपको रखनी है, उसके बाद आपकी चॉइस लॉकिंग होगी, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा सबमिट कर दिया जाएगा। फिर आएगा 12th मई को आपका क्या आएगा, उसका अलॉटमेंट आएगा। फिर 13th to 16th में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी होती है, और साथ साथ में फ्रीज फ्लोट और यहाँ पे
करना होता है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है ये यहाँ पे SAF सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है वो आपको 25,000 यहाँ पे करनी है। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस का मतलब ये होता है यहाँ पे अगर आप इसको फ्लोट के साथ करोगे, ठीक है, अगर आप इसको फ्लोट के साथ करोगे, फ्लोट ऑप्शन, दो ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे ही आपको कोई कॉलेज जैसे ही आपको इसमें कोई ब्रांच मिल गई, दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला होगा फ्लोट का, दूसरा आपके पास होगा फ्रीज का। फ्रीज का मतलब होता है आपको जो सीट मिल गई है आप इसके साथ ओके हो, बट इसका मतलब होता है आपको अपडेट करनी है सीट। तो अगर आप अपडेट चुनोगे या फिर आप ओके चुनोगे, उस केस में, दोनों के केस में आपको 25 के यहाँ पे SAF के तौर पे देने होंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे अपना, अगर आपने ये चुन लिया है तो आपकी ये वाला सिलेक्शन करने के बाद आपकी ब्रांच लॉक कर दी गई, आपका एडमिशन हो जाएगा उसमें। बट ये वाला ऑप्शन चूज करने के बाद आपको अपडेट, यानी अगर आपको यहाँ पे IT मिली है पहले राउंड में, तो आप इस वाले ऑप्शन के साथ जाओगे तो आपकी ब्रांच अगले वाले राउंड में अपडेट होगी, मतलब वो फ्रीज नहीं होगी। उसके बाद आपको जब ये, अगर जिनको यहाँ पे फ्रीज हो गया है उनको फाइनली फिर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही जाना है, बट जिन्होंने अपना फ्लोट चूज करा है, ये जिन्होंने फ्लोट चूज करा है उनको अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और उनको अगले राउंड की काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट करना है। और ऐसे करके ये जो टाइमलाइन है 13 से 16 आपकी ये होनी है। फिर 18 मई को आप जो भी डॉक्यूमेंट फ्रीज करने वाले स्टूडेंट होंगे उनका वेरिफिकेशन होगा, जो भी फाइनल वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद बैलेंस फीस जमा होगी। बैलेंस फीस इसका मतलब क्या है, जो बची हुई फीस है, ये 25,000 आपके कर दिए पहले, उसके बाद मैंने कितना बताया था यहाँ पे 90,200, ठीक है, अगर यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है तो 1,15,000, तो 25,000 माइनस 1,15,000 माइनस 25,000 करोगे, उतना अमाउंट जो बैलेंस फीस होता है वो आपको लेकर के जाना होता है कॉलेज में, ठीक है। ओके, ऐसे करके आपका फिर यहाँ पे सेकंड राउंड का रजिस्ट्रेशन होता है। सेकंड राउंड में आप आते हो, ठीक है, और जो बच्चों को यहाँ पे कोई सीट नहीं मिली होती है पहले राउंड में, वो ऑलरेडी सेकंड राउंड में आराम से पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सेकंड राउंड में भी कोई सीट नहीं मिली तो आप थर्ड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाते हो, कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से चॉइस फिलिंग सेम आएगा, आपका जो पोर्टल आपने रजिस्ट्रेशन करा है सेम डिटेल आएगी, आपको नेक्स्ट 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 करते ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही यहां पे आप नेक्स्ट करके ओके करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको फिर से वही प्रोसेस, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा 29 को। फिर आपको यही सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे, या तो आपके पास फ्लोट का ऑप्शन होगा या तो फ्रीज का ऑप्शन होगा। आप फ्लोट का ऑप्शन करोगे तब भी 25,000 देने हैं, फ्रीज का करोगे तब भी 25,000 देने हैं। बट एक केस सिनेरियो है, जिन्होंने वन टाइम एक बार अपना 25 के दे दिया है, 25 के दे दिया है, उनको दोबारा से, मतलब रिपीट में, अगर आपको सेकेंड राउंड में मिलती है तो आपको रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, रीपेमेंट नहीं करना होता है, ये ध्यान रखना। मतलब आपको 25,000 एक ही बार देना है, चाहे आपकी सीट अपग्रेड हो जाए ना अपग्रेड हो, ठीक है, लेकिन आपको देना एक ही बार है 25,000, ठीक है, बार बार नहीं देना होता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें लोग गलतियां करते हैं। और ऐसे ही सिमिलरली आपका थर्ड राउंड चलता है, ठीक है। तो ये केस होता है, ये ऐसे ही काउंसलिंग ऑप्शन होता है। और अगर आपको सीट पसंद नहीं आ रही है तो आप विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करके अपना विड्रॉ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, थर्ड राउंड जो कि लास्ट राउंड ऑनलाइन होता है, उसका होने के बाद अगर आप अपने ऑप्शन पे विड्रॉ करोगे, पहले और दूसरे में आपने 25,000 दे दिया, आपको कॉलेज नहीं ठीक लग रहा है, आपने विड्रॉ कर लिया, हो जाएगा। बट थर्ड राउंड के बाद जब भी विड्रॉ करोगे तो 5,000 रुपीज आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे, मतलब 25,000 में 5,000 माइनस होंगे, आपको 20,000 मिलेगा। SC ST के केस में 25,000 नहीं जमा करना होता है, जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं इनको 15,000 जमा करना होता है, और इनके केस में भी 5,000 डिडक्ट होंगे, तो आपको 10,000 का अमाउंट वापस मिलेगा अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। आई होप जिसने ये इतना देख लिया उसको अभी यहाँ के काउंसलिंग प्रोसेस का आइडिया लग गया कि कैसे हो रही है कैसे नहीं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करें यार, आपके पासपोर्ट साइज फोटो लगने हैं, एडमिट कार्ड लगना है। एडमिट कार्ड कोई भी सेशन 1 चलेगा, सेशन 2 चलेगा, रैंक आपकी फाइनल वाली चलेगी, जो फाइनल वाला आया है, ठीक है, रैंक कार्ड वही लगेगा। अलॉटमेंट लेटर जो आपको मिल जाएगा वो लेके जाना है। हाई स्कूल 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट आपकी मार्कशीट ले जाना है। मोस्टली लोगों के साथ सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं,
टीसी माइग्रेशन आपका ये ओरिजिनल मांगते हैं, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल मांगते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, सर्टिफिकेट इनका एक ये सर्टिफिकेट नंबर 9 है। अभी मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट्स दे दूंगा, वहां पे ये सर्टिफिकेट आपको बन जाएंगे, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अगर आप अप्लीकेबल हो, सपोज दैट आप उत्तर प्रदेश के हो, तो आप अपना अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो इनके फॉर्मेट पे बनवा सकते हो। अदरवाइज आपके पास जो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आप उसी के साथ यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास कैटेगरी है उनको ले जाना है, जिनके पास नहीं है, जो जनरल कैंडिडेट को नहीं लेके जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 करके भी सर्टिफिकेट दिए गए हैं एससी एसटी ओबीसी के, तो यहां से भी आप बनवा सकते हो। अदरवाइज आपके पास अपना सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। सर्टिफिकेट सब कैटेगरी जिनके पास आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी अपना सर्टिफिकेट नंबर 4, 5, 6, अभी मैं सर्टिफिकेट सारे दिखा रहा हूं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नंबर 10, तो इनके फॉर्मेट्स पे बनवा सकते हो, और आपके पास अगर कुछ अवेलेबल है तो उसको भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एफिडेविट उनको ले जाना है जिनके पास गैप ईयर है। अब आप लोग कहोगे सर आपने सर्टिफिकेट तो दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे ही हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे जा करके ये सर्टिफिकेट नंबर है, देखो सर्टिफिकेट नंबर 2। अबे जैसे किसके लिए है, जीडी यूपीबीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर्टिफिकेट नंबर 3 आपका यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके सर्टिफिकेट नंबर 4 सब कैटेगरी के लिए, यहां पे आप देखोगे सर्टिफिकेट नंबर 5 सब कैटेगरी यूपीएएफ, ऐसे करके यहां पे सारे सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। और आपको जैसे अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको सब कैटेगरी यूपीएससी का दिया गया है, ऐसे सर्टिफिकेट आपका दिया गया है 7 सर्टिफिकेट ए इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे सारे सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। और सर्टिफिकेट 9 की बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट है जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है। अगर आपने और कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया है जो सेंट्रल का है तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो ऐसे ये सारी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी सबकी बात मिल जाएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे बनवा सकते हो। अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपने शेड्यूल समझ लिया, काउंसलिंग कैसे होती है, बेसिक आपको पता लग गया। अब आप देख लेते हैं इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, मतलब इसका कट ऑफ कितना जाता है नॉर्मल राउंड्स में, ठीक है। ये डेटा ऑफिशियल है, सीएसजेएमयू की वेबसाइट से उठाया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखो केमिकल में 90 सीट्स हैं, ठीक है, 90 सीट्स। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एआई में, और यहां पे आपको अच्छा खासा सीट देखने को मिलेगा। मतलब यार आप देखोगे तो यहां पे आपको यहां पे आपको 180 प्लस 60 सीट्स, मतलब आपको यहाँ पे मोर देन 200 सीट्स मिल जा रही हैं कंप्यूटर साइंस एआई और कंप्यूटर साइंस में। और यहाँ पे 90 सीट्स मैकेनिकल, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 90 सीट मैकेनिकल में, 60 आपकी मटेरियल साइंस में, ठीक है। तो अब देखो ओपन रैंक, ये ओपीएनओ जो है ओपन वाले कैंडिडेट यानी जनरल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। ये आपका बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए है, ये एससी एसटी वालों का है, और ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। अब आप देखो यहां पे कंप्यूटर साइंस 1,97,000 पे क्लोज हुई है, ठीक है। और अगर वहीं आप ईडब्ल्यूएस वालों के लिए देखो तो 4,61,000 पे क्लोज हुई है। एससी एसटी वालों का 6,96,000 पे क्लोज हुई है। ये पहला वाला कॉलम ओपनिंग है, दूसरा वाला कॉलम आपको क्लोजिंग का मिलेगा। 2,35,000 पे हुई है। और ये तो नॉर्मल राउंड है, 3 राउंड, इसके बाद होता है चौथा राउंड, इसके बाद होता है 5वां राउंड। ये होते हैं ऑफलाइन राउंड, जैसे मैंने बताया 12th के बेसिस पे और जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे ऑफलाइन राउंड कंडक्ट कराए जाते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, पिछली बार 12 से 13 लाख रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हुआ था। यहाँ पे आराम से एडमिशन हो जाता है इजिली, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि कट ऑफ हमेशा से ही आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ के प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो लोग थोड़ा सा जो ज्यादा रैंक वाले होते हैं वो ऑलरेडी इस कॉलेज को प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आप और कट ऑफ देखोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखो जनरल वालों को 4 लाख तक मिल रहा है, ये मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। जब आप आगे जाओगे, थर्ड राउंड के बाद जाओगे, तो ये 5-5 लाख तक भी मिला हुआ है। ओबीसी वालों को 7,28,000 भाई, ठीक है। एससी एसटी वालों को 9,10,000, 9,47,000 तक ईडब्ल्यूएस वालों को मिला हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे जो कट ऑफ आपको मिल रहा है ये काफी आपको, अगर लास्ट में मटेरियल वगैरह की बात कर लूं तो 11 लाख पे यार आपको ईडब्ल्यूएस को मिला है, ठीक है। सबसे ओपन देखो 5,40,000, 6 लाख तक आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ओबीसी की बात करूं तो 5 लाख तक मिला हुआ है।
13 लाख तक एससी कैंडिडेट को मिला हुआ है। तो आप देखो कट ऑफ यहाँ पे आराम से आपको ज्यादा रैंक तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट की ज्यादा रैंक है वो आराम से इसको देख सकते हो। इसके बाद भी होता है एडमिशन, ठीक है, ये तो यहां तक दिखाने वाला है, इसके बाद जो है वो दिखाने वाला नहीं है। अब काउंसलिंग प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया था आपको, बट थोड़ा मैं बता ही देता हूं। रजिस्ट्रेशन आपको करना है, ठीक है, फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट के बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा। फिर आपको जैसे मैंने बताया था फ्लोट फ्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन होगा, फिर अपग्रेडेशन राउंड चलेंगे जो आपको मिला रहता है थर्ड राउंड के बाद। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग नाम की एक चीज होती है काउंसलिंग में, इंटरनल स्लाइडिंग होता है। सपोज दैट आपको ईसी मिला हुआ है, ठीक है, नॉर्मल राउंड में, और इंटरनल स्लाइडिंग में हो सकता है आपको आईटी मिल जाए, ठीक है, इसके भी चांसेस रहते हैं, या फिर आपको सीएससी एआई मिल जाए, ठीक है, ये सारे रहते हैं। और फिर फाइनली आपको यहाँ पे कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होता है। बट ये जो प्रोसेस है यहां से आप समझोगे तो ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले क्या करना है, 1500 रुपए का आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है जो नॉन रिफंडेबल होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा जहां पे आपको प्रोवाइड कराना है। अब आप आगे देखोगे अगर, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में देखोगे तो एक बार आपको सीट अलॉट हो गई तो इन्होंने बताया 25,000 रुपीज आपको यहां पे देने हैं। 25,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए 1500 देने हैं, ठीक है। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट हैज टू चूज फ्रीज और फ्लोट। ये दोनों ऑप्शन देने के बाद ही पैसा देना होता है, ये ध्यान रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि इन दोनों के ऑप्शन के बिना आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो ये दोनों ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चूज करना होता है। फिर आपको कितना देना होता है, जो भी नॉर्मल कैंडिडेट है उनको 25 के, और जो भी एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 15 के देना होता है। अच्छा, यहाँ पे फ्रीज ऑप्शन उन्हीं के लिए है जिनको वो ओके है। सपोज दैट आपने अप्लाई किया, आपको सीएससी मिल गई और आप सीएससी के साथ ओके हो, ठीक है, मतलब आपको अब यहाँ पे एडमिशन ले लेना है, तो आप फ्रीज दबा दो, आराम से अपना 25 के जमा करो और बाकी का बैलेंस फीस आप अपना रिमेनिंग कर दो, ठीक है, बाद में। ऐसे करके आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद फिर वही सेकेंड राउंड होता है। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, फ्रेश एप्लीकेशन। जो बंदे या जो बच्चे यहां पे पहले राउंड में अप्लाई नहीं कर पाए हो वो सेकंड राउंड में सेपरेटली अप्लाई कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आप पहले राउंड में अप्लाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहां पे आप इसी सेम जगह से आप अप्लाई कर सकते हो और सेम वही आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिर आपका आएगा रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है, फ्रीज फ्लोट ऑप्शंस के साथ। तो यही सेम चीज आपको देखो 25,000 15,000 फ्रीज फ्लोट ऐसे करके होता है। अब आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, ये सब हो गया आपका। उसके बाद अगर आपको विड्रॉ करना है, यहां पे देखो प्रॉपर लिखा गया है, अगर आपको विड्रॉ करना है तो 5,000 रुपए आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। जितना मैंने बताया वो सब मैं आपको ऑफिशियल जगह पे सारे दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखो थर्ड राउंड के बाद सारी सीटें फ्रीज कर दी जाती हैं, ठीक है। थर्ड राउंड जब हो जाएगा, मतलब थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएगी तो सारी सीटें आपकी फ्रीज कर दी जाएंगी। मतलब आपको अगर थर्ड राउंड में कोई सीट मिल गई है, ठीक है, सपोज दैट मैं मानता हूं आपको ईसी मिल गई है, ओके, तो ईसी आपकी फ्रीज ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगी। और इस केस में आपको क्या करना होगा, आपको 25 के देना होगा। अगर आप 25 के नहीं दे रहे हो और ये सीट आपकी फ्रीज हो गई तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर आप पैसा नहीं दे रहे हो, ठीक है, एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी या सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब जब सीट कैंसिल हो जाएगी, सीट कैंसिल होने के बाद वो फिर वैकेंट सीट की लिस्ट में आ जाएगी। जब आप आगे वैकेंट सीट की लिस्ट में आ जाएगी, जब आप स्पॉट राउंड में जाओगे तब भी आप उसको सीट को उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड विल बी कंसीडर्ड इफ यूनिवर्सिटी डिसाइड अगेंस्ट द एनी वैकेंट सीट। तो ये वैकेंट सीट होता है और यही हुकुम का इक्का होता है। यही भैया 12-12 लाख तक और 13-13 लाख तक एडमिशन हो जाता है बच्चों के, ठीक है। तो ये एकदम स्मूथ प्रोसेस रहा जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरने में, काउंसलिंग में, किसी चीज में दिक्कत आए तो आप जरूर बात करना। बट इससे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। यार प्लेसमेंट्स में मैं देख रहा था इस कॉलेज की, तो इन्होंने अपना डेटा ही नहीं दे रखा है, ठीक है, प्लेसमेंट का डेटा ही नहीं दे रखा है, ठीक है। थोड़े बहुत इनके जो रिक्रूटर्स हैं वो आए हुए हैं, ठीक है। जो भी बच्चा अगर यहाँ पे जा रहा है तो उसके लिए एक कंसर्न का विषय होगा यहाँ पे प्लेसमेंट्स। तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हो तो आपको ये मान के चलना होगा, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च माई डेटा, जो मैंने बात करी, जो मैंने देखा, मैं जाके भी आया हूं, ठीक है, और मैंने बच्चों से भी बात करी है।
वहां का प्लेसमेंट आपको खुद ही लेना होता है। इन्होंने जो प्लेसमेंट डेटा दे रखा है 2022 का दे रखा है, उसके बाद इन्होंने प्लेसमेंट नहीं दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वहां के पैकेजेस ठीक लग गए थे, 10.5, 10 LPA, 7 LPA, 5.266, ये यहाँ का अभी तक का आई थिंक जो 2022 का प्लेसमेंट था ठीक था। इसके बाद इन्होंने डेटा नहीं दिखाया, इसका मतलब ये भी है कि इनका बढ़िया प्लेसमेंट नहीं हुआ है। आपको खुद से ऑफलाइन अपने आप से मेहनत करके प्लेसमेंट लेनी होगी, ये मान के चलो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। हो सकता है आगे चल के अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाए, अच्छा हो जाए, कंपनीज आती हैं, ऐसी बात नहीं है, बट स्टिल आपको यही आपको अराउंड 3.55 LPA, 1.98 LPA, ठीक है। आप देखो तो इनके पैकेजेस आपको बहुत अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे, जिस हिसाब से इनकी 2 लाख रुपीस पर ईयर की आसपास की फीस है, यानी कि 4 साल में 8 लाख रुपए। अगर आप यूपी के कैंडिडेट हो तो आपको यूपी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम 6 लाख से नीचे है, 3 लाख से नीचे है, तो उसके बेसिस पे, बट फिर भी स्टिल आप ये एज्यूम करके चलते हो 8 लाख की फीस दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज मिले, बट यहां पे ऐसी कोई चीज नहीं है। आप ये मान के चलो यहां का एवरेज पैकेज आपको 4 to 5 LPA का देखने के लिए मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, ठीक है। बाकी आप जो कैंडिडेट जिनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वो यहाँ पे आराम से जा करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अच्छा लगा है, यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत प्यारा है, कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब आपको ओवरऑल जो उसका एक्सपोजर होगा वो बढ़िया मिलेगा, ठीक है। शानदार कैंपस मिलेगा, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ऑडिटोरियम मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, ठीक है, आपको ग्रीनरी मिलेगी, सारा कुछ है यहाँ पे, बट जो मिसिंग है वो है प्लेसमेंट। और आपको अल्टीमेटली जानते हो 4 साल बाद वो प्लेसमेंट चाहिए होता है। मे भी हो सकता है आपके टाइम पे अच्छा हो जाए, बट अभी के टाइम पे प्लेसमेंट इज अ कंसर्न हियर, ठीक है। आई थिंक आप सारा कुछ यहाँ पे समझ गए हो, ठीक है। और जिनको भी यहाँ पे अगर काउंसलिंग में कोई दिक्कत आए तो उड़ान विद्यापीठ का सेपरेट काउंसलिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना, ऑल इंडिया काउंसलिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे हम आपकी बढ़िया तरीके से काउंसलिंग करा के आपको अच्छी तरीके से अच्छी जगह, बेस्ट ब्रांच, बेस्ट कॉलेज में पहुंचा रहे होंगे, क्योंकि विदाउट गाइडेंस आप अगर कुछ भी गलती करोगे तो आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ करोगे, क्योंकि ये जो 4 साल होते हैं इसके बाद आपके करियर डिसाइड होते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।